सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धरती आकाश के मालिक खुदावंद आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने चलती सांसें दी, सारी रात संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी। सुबह का दिन हमें दिखाया पिता परमेश्वर जी। बीते समय हमें संभाल कर रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा, हमारे रास्तों में अगुवाई की पिता परमेश्वर जी। आने जाने में मदद और सहायता की खुदावंदा। अपने स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के रखा पिता परमेश्वर जी। अपने वचनों में हमें बना के रखा खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। चलती सांसें आपने हमको दी पिता परमेश्वर जी। अपने घर परिवार में हमें बना के रखा पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन हमारी राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे बचाव, हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए जाते हैं और शिक्षा पाते हैं पिता परमेश्वर जी। नई बुद्ध को पाते हैं पिता परमेश्वर जी। हम रोज एक वचन पिता परमेश्वर जी पढ़कर पिता परमेश्वर जी अपनी बुद्धि में उत्पत्ति पाते हैं खुदावंदा जी। आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर हमारे रोज की रोटी है पिता परमेश्वर जी। हमारे जीवन की आत्मिक खुराक है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं खुदावंदा। जितने भी जन पिता परमेश्वर जी इस वचन को सुने खुदावंदा जी, वो बरकत, बड़ी बरकत के मालिक बने पिता परमेश्वर जी। आपकी बरकतें पिता परमेश्वर जी इन पर ठहरे खुदावंदा, और ये पाकर पिता परमेश्वर जी आपका वचन पिता परमेश्वर जी और भी अधिक बलवान बुद्धिमान हो जाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 10 की 16 नंबर आयत, जिसमें लिखा है आने वाला संकट। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर दुनिया में आए, जन्म लिया, पवित्रताई से आए, बड़े बड़े अद्भुत कार्य करे, मुर्दे जिलाए, कोढ़ी शुद्ध किए, 12 चेले भी तैयार किए पिता परमेश्वर ने। उनको भी कार्य सौंपे और उनको भी महान कार्य करने के लिए परमेश्वर ने खड़ा कहा। और इतने दयालु परमेश्वर हैं कि पिता परमेश्वर ने आने वाले संकट के बारे में भी हमें आगाह किया। और क्या लिखा है बताते हैं आपको। लिखा है बाइबल में, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। अब परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अब चेले परमेश्वर ने तैयार किए हैं, परमेश्वर के कार्य करना उनको सौंपा है, उन्हें कार्य करने के लिए भेजा है। तो परमेश्वर ने उन पर आने वाले संकट के बारे में भी बताया है और आगाह भी किया है। और परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं क्या करूँगा, संभाल लूँगा। हालेलुया। पढ़ते हैं, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के भी भेजता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरी क्या हो, भेड़े, मैं तुम्हारा क्या हूँ, चरवाहा। और तुम्हें मैं कहाँ भेज रहा हूँ, भेड़ियों के बीच में। इट मीन्स ये संसार है, सभी यीशु मसीह को नहीं जानते, पापी लोग भी हैं, कपटी लोग भी हैं, बहुत सी अन्य जातियों के भी लोग हैं जो परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं अपनाते, उनके खिलाफ बोलते हैं। तो परमेश्वर ने उनको क्या बोला है, भेड़िए। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ वो अन्य जातियों के लोगों के पास जो नहीं जानते, जो पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। इसलिए तुम उनके बीच में रहोगे जब, और जो तुमने क्या करना है, सांपों के समान क्या होना है, बुद्धिमान। अब सांप, आप सब जानते हैं कि सांप कितना बुद्धिमान होता है। वो विपत्ति को देखकर आने से पहले ही भांप लेता है कि विपत्ति आने वाली है, और कैसे वो फटाफट से अपना रास्ता चेंज कर लेता है, कैसे वो समझदारी से अपने आप को बचा लेता है, कितना बुद्धिमान के तरीके से वो क्या करता है, अपने आप को संभाल लेता है। तो परमेश्वर ने हमें क्या है, इसलिए सांपों के समान क्या बनो, बुद्धिमान बनो, और कबूतरों के समान क्या बनो, भोले।
कि कबूतर जो होते हैं वो भोले होते हैं कि तुमने झट से ही हर चीज़ का वार नहीं कर देना, वार से नहीं जवाब देना है। तो परमेश्वर ने हमें क्या कहा, कबूतरों की तरह भोलीमान रहने को भी कहा है, पर इतने भी भोले नहीं कि तुम्हें कोई आकर घाती कर जाए। उनका बुद्धिमान, सांपों की तरह बुद्धिमान भी रहो। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, परंतु लोगों से सावधान रहो। अब परमेश्वर ने क्या कह दिया, सावधान रहो उन लोगों से। किन लोगों के बारे में बताएंगे परमेश्वर आगे, कि मैं आगाह भी तुम्हें कर रहा हूं कि सावधान रहना उन लोगों से जो मेरा प्रचार को नहीं सुनेंगे या मेरा अनादर करेंगे या मुझे गलत कहेंगे। उनसे क्या रहो, सावधान, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। महासभाएं मतलब जैसे मंत्री राजा होते थे, उनका कहते थे ना कि हमारे घर में आज ये लड़ाई है या इसने ये पाप किया है तो उसको दंड दे, तो महासभाएं वहाँ सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे और तुम्हें पंचायतों में भी खड़ा करेंगे। तुम्हें गलत तरीके से भी तुम्हें कहेंगे, गलत भी कहेंगे, कोड़े भी मारेंगे, तुम पर झूठे इल्जाम भी लगाएंगे, तुम्हें गलत भी कहेंगे। हालेलुया। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, जैसे जो अन्य जातियां हैं, मान लो तुम्हें कहेंगे कि तुम इसके बारे में गवाही दो, इसने गलत किया है, या मेरे परमेश्वर कह रहे तुम मेरे नाम से सताए भी जाओगे, मेरे नाम से तुम जेल पकड़वाए भी जाओगे और तुम्हें गवाही देने को भी कहेंगे, झूठी गवाही देने को भी कहेंगे, क्योंकि तुम मेरा समाचार सुनाते होगे, तुम मेरा प्रचार करते होगे। और अवश्य है कि वो तुम्हें क्या करें, जातियों में प्रचार जो तुम करते हो उनके लिए भी तुम्हें गलत साबित करें। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि ऐसा होगा। अन्य जाति तुम्हें दुख पहुंचाएंगी, अन्य जाति तुम्हें गवाह होने के लिए कहेंगे, तुम्हें पंचायतों में खड़ा करेंगे, तुम पे झूठे इल्जाम लगाएंगे। तो परमेश्वर ने आगाह कर दिया है कि मैं तुम्हें अपनी भेड़ें, अपने चरवाहों को, जिनका मैं चरवाहा हूँ, अपनी भेड़ों को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। पर तुमने क्या रखना है, सावधान रहना है, और तुम पर सताव मेरे करके आएंगे। परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि यीशु मसीह के करके क्या आएंगे, सताव आएंगे। तो तुम क्या रहना, चौकस रहना, चौकसी से रहना। तुम पीटे भी जाओगे और मेरे कारण तुम्हें डराया भी जाएगा, तुम्हें धमकाया भी जाएगा, और तुम पर हर वो चीज़ें होंगी जो नहीं होनी चाहिए। तो तुम क्या करना, चिंता नहीं करना। हालेलुया। लिखा है आगे, जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं जब तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें ले जाए। अब जानते हैं जब उनको बंदी गृह में डाला था, पौलुस को अंदर को बंदी गृह में डाला था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। वो बैठकर क्या कर रहे थे, बस प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की। उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं था। जब शेरों को उनके भेजा था मान में, तो तब भी वो डरे नहीं थे और डटकर खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा परमेश्वर क्या है, साथ है। इसमें भी यही लाइन लिखी है, जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। परमेश्वर कह रहे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या हूँ, तुम्हारे अंग संग हूँ। परमेश्वर ने बिल्कुल अपने वचनों में कहा है कि ना डर, मैं तेरे अंग संग हूँ। परमेश्वर कह रहा है इसकी चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा पवित्र आत्मा अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जैसा तुम चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुम मुझ में पूरी रीति से हो और मेरे वचन तुम में पूरी रीति से हैं और तुम मेरा प्रचार कर रहे हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा तुम मेरे लिए हो, तो क्या परमेश्वर हमें बचाने की ताकत और सामर्थ्य नहीं रखते। परमेश्वर कह रहे हैं उस घड़ी, उस समय तुम्हें मैं क्या कहूँगा, बता दूंगा कि तुम्हें इसका जवाब कैसे देना है। जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा कि परमेश्वर तुम्हारे क्या है, अंग संग है, और परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, और परमेश्वर कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। परमेश्वर के ये वचन हैं।
हालेलुया। कह रहे उसी घड़ी बताया जाएगा जब वह तुम पर आरोप लगा रहे होंगे, तुम्हें सौंपेंगे और तब तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या कहेंगे, तो तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए। वही कहना उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा और तब तुम उनको क्या देना, जवाब देना। क्योंकि बोलने वाला, परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो। परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि तुमने नहीं बोलना, उसका जवाब तुमने नहीं देना। अब जो परमेश्वर के करके सताया जा रहा है तो परमेश्वर उसका जवाब देगा। जब हम बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं, परमेश्वर की शरण में। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, परेशान होते हैं तो कहाँ जाते हैं, परमेश्वर। यकीन मानो कलीसिया, जब मैं परेशान होती हूँ मैं हमेशा बाइबल खोलकर बैठती हूँ और मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिलता ही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं होगे उस समय पर, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। वो कह रहे हैं जिसे मैंने बना दिया, जो मेरे करके सताया जाएगा, जो मेरे ही प्रचार करके, सुसमाचार करके लोगों के बीच में आएगा, लोग उसको मारेंगे, उसको पिता परमेश्वर के नाम से गालियां देंगे या उसको अपनाएंगे नहीं, या कोड़े बरसाएंगे, या वकील खड़ा करेंगे कचहरी में, तो परमेश्वर कह रहा है उस घड़ी में क्या दूंगा, जवाब दूंगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, परंतु क्या होगा, पवित्र आत्मा, जो किसका है, तुम्हारे पिता का। साफ शब्दों ने परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जवाब तुम्हें कौन देगा, तुम्हारा परमेश्वर, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारा पिता है। कितना भला पिता है हमारा, कितना भला परमेश्वर है। उसने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा है। इसलिए प्रिय और भाई बहनों, डरने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसकी हम संतान हैं, जिसकी हम भेड़े हैं, और जो हमारा क्या है, चरवाहा। भेड़ों को पता होना चाहिए, जैसे भेड़े घूमती फिरती ना, उनको पता है कि हमारा चरवाहा हमें संभाल लेगा। तो हमें भी परमेश्वर ने क्या कहा है, भेड़े, और खुद को परमेश्वर ने क्या कहा है, चरवाहा। तो चरवाहे को सब पता है, चरवाहा सबको संभाल लेगा। हमने परमेश्वर का सही रीति से क्या करना है, सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के वचन सबको बताने हैं, सच्चाई से अवगत कराना है। जितना बाइबल में लिखा है उतना ही हमें बताना है। परमेश्वर ने कहा है कि 2 शब्द ज्यादा नहीं, 2 शब्द कम नहीं, जो सही है बस उसी रीति से बताओ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे। आप हर घड़ी बढ़ते जाएं, पिता परमेश्वर की समझ और बुद्ध आपको मिलती जाए, आपके रुके काम पूरे होते जाए, सही प्रचार, सही जो बाइबल में बातें लिखी हैं आपको याद हो, मैं कहती हूँ, और आप उनके द्वारा बचाए जाएं, और भी लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं सच्चाई से उन्हें अवगत कराएं और उन्हें बताएं। आप प्रचारक बने, परमेश्वर का संदेश देने वाले बने, परमेश्वर में चलने वाले हो। परमेश्वर आपकी हर एक कमी को पूरा करें। ये साल जो है, आने वाला साल, और परमेश्वर का जन्म दिहाड़ा आपकी जिंदगियों में बस खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद लेकर आए। ऐसी मैं प्रार्थना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में आप सबके लिए मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।